नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो एक असाधारण शख्सियत थे, जिम साइमंड्स। गणितज्ञ, फिर निवेशक और फिर एक बहुत बड़े परोपकारी। जी हाँ, क्वांट किंग भी कहा जाता है उन्हें। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैथ्स के जीनियस ने फाइनेंस की दुनिया बदल दी और फिर समाज के लिए इतना कुछ किया। बिल्कुल। तो सफर शुरू होता है उनके शुरुआती जीवन से। मैसाचुसेट्स में जन्म 1938 में, फिर MIT से मैथ्स में ग्रेजुएशन। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 23 साल की उम्र में बर्कले से PhD गणित में। 23 साल, ये तो वाकई बहुत जल्दी है। हाँ, और उसी दौरान उन्होंने वो मशहूर चर्न-साइमंड्स इनवेरिएंट्स की सह खोज की थी। ये मैथ्स और फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी चीज थी, ज्यामिति को समझने का एक नया तरीका। अच्छा, तो एकेडमिक दुनिया में तो शुरुआत जबरदस्त थी, लेकिन फिर वो NSA के लिए कोड ब्रेकर बन गए। MIT और हार्वर्ड में पढ़ाने के बाद ये थोड़ा अलग रास्ता है। हाँ, ये उनके करियर का एक दिलचस्प मोड़ था। हालांकि वो ज्यादा टिके नहीं। वियतनाम युद्ध पर उनके कुछ मुखर विचारों की वजह से उन्हें IDA यानी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस छोड़ना पड़ा। ओके, तो फिर वापस एकेडमिक्स में। जी, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में। वहां वो गणित विभाग के हेड बने और उसे देश के टॉप विभागों में पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी थी। तो गणित में सफलता, कोड ब्रेकिंग का अनुभव, फिर एकेडमिक लीडरशिप। इसके बाद कोई सोचता कि वो शायद यहीं रुकेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। 1978 में उन्होंने एक हेज फंड शुरू किया, बाद में जिसका नाम हुआ पुनर्जागरण टेक्नोलॉजीज। और यहीं से फाइनेंस की दुनिया में हलचल मच गई, है ना? हाँ, पूरी तरह से। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। फाइनेंस के अनुभवी लोगों की जगह उन्होंने एक गणितज्ञ, भौतिकविद, स्टैटिस्टिशियन रखे, जिनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं। उनका पूरा जोर डेटा, जटिल गणितीय मॉडल और एल्गोरिदम पर का, बाजार की छोटी छोटी अकुशलताओं को पकड़ने के लिए। मतलब स्थापित तरीकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और उनका जो मेडालियन फंड था, वो तो आज भी एक रहस्य जैसा है। हाँ, मेडालियन फंड, उसके रिटर्न्स तो लगातार असाधारण रहे हैं। इसे ब्लैक बॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रणनीति बेहद गुप्त रखी जाती थी। और ये सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों के लिए था, बाहरी निवेशक नहीं। जी हाँ, सिर्फ मालिक और कर्मचारी। इससे गोपनीयता और बढ़ गई। 2010 में वो रिटायर तो हो गए, पर उनकी कंपनी आज भी क्वांट इन्वेस्टिंग में सबसे आगे है। पैसा कमाया, लेकिन फिर वापस देने पर भी उनका उतना ही फोकस रहा। 1994 में पत्नी मर्लिन के साथ साइमंड्स फाउंडेशन शुरू किया। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी फाउंडेशन नहीं है। गणित और बेसिक साइंस रिसर्च को बड़े पैमाने पर फंड करते हैं ये लोग। अकेले स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी को ही उन्होंने, आप सोचिए, $1.2 बिलियन से ज्यादा दान दिया। $1.2 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, उनका खास ध्यान बुनियादी विज्ञान, मैथ्स एजुकेशन, जैसे उनका मैथ फॉर अमेरिका प्रोग्राम है, और ऑटिज्म रिसर्च पर रहा। मई 2024 में उनका निधन हुआ। उस समय उनकी संपत्ति करीब $31.4 बिलियन आंकी गई थी। और वो अपने जीवन काल में अरबों डॉलर दान कर चुके थे। तो एक गणितज्ञ से शुरुआत, फिर फाइनेंस की दुनिया के शिखर पर, और अंत में एक महान परोपकारी। ये वाकई एक प्रेरणादायक सफर है। सही मायने में। जिम साइमंड्स की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक फील्ड की गहरी समझ और एक बिल्कुल अलग सोच किसी दूसरी, बिल्कुल असंबंधित लगने वाली फील्ड में भी क्रांति ला सकती है। उन्होंने साबित किया कि गणित सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल दुनिया की मुश्किलें सुलझाने का, खासकर फाइनेंस जैसी जटिल दुनिया में, एक शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, और ये बात आज भी उतनी ही जरूरी है कि कैसे अलग अलग फील्ड की एक्सपर्टाइज मिलकर कुछ नया बना सकती है। हाँ, तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, क्या साइमंड्स की सफलता ये इशारा करती है कि भविष्य में दूसरे अकादमिक क्षेत्रों के लोग भी इसी तरह फाइनेंस या दूसरे पारंपरिक उद्योगों में बुनियादी बदलाव ला सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे?